योर कोचिंग क्लास की इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन देखे हुए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हिस्ट्री देखी हुई है। इवन हमने आईसीएसई बोर्ड के 5.3 तक के पूरे क्वेश्चंस कराए हुए हैं आपको। ठीक है। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या हम ग्राफ के थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। या ग्राफ को देख करके क्या हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर के बारे में बता सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एग्जैक्टली बता सकते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में करेंगे आज हम लोग डिस्कशन। ठीक है। तो बेसिकली हम ग्राफ पर डिस्कशन करेंगे और नेचर ऑफ रूट पे डिस्कशन करेंगे, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट होंगे, है ना। नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, नेचर ऑफ रूट, है ना, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसके बारे में अपन करेंगे डिस्कशन आज के वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को। आप देख पा रहे हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको डिस्प्ले हो रहा है, देखो एक्चुअली में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं बात करूं ना, तो ये जो होता है वो पैराबोलिक इक्वेशन है। ठीक है। ये जो आपको इक्वेशन शो हो रहा है, अगर आप क्लास 11th में जाएंगे, जैसे ही आप फर्दर क्लासेस में जाएंगे 11th वगैरह में, तो आपको पता चलेगा कि ये इक्वेशन जो आपको डिस्प्ले हो रहा है ये पैराबोला का इक्वेशन है। ठीक है। तो देखिए x इज इक्वल, इसके सॉल्यूशन ही हमने आपको यहाँ पर राइट डाउन करके दिया हुआ है। x इज इक्वल टू -2 एंड 5 दिया हुआ है। अगर आप चाहें, ठीक है, तो आप इस इक्वेशन को, जैसे एक्स स्क्वायर है, इसको y की इक्वल टू आप राइट डाउन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर -3x -10। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू अलग अलग फीड देंगे, उसके करस्पॉन्डिंग आपकी y की वैल्यू क्या आ रही है, उसके लिए आप एक टेबल प्रिपेयर कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है। आप यहाँ x की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करते चले जाएंगे। ये x हो गई, ये आपकी y हो गई, और y आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे आप वैल्यू -1 -2 -3 कुछ भी पुट करते चले जाएंगे यहाँ पे, और वो y की वैल्यू यहाँ पे पुट करने पे, x की वैल्यू अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पुट करने पे क्या आ रहे हैं, उसको आप यहाँ पे पुट करते चले जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आपकी वैल्यू आपके पास, सपोज कर रहा हूँ मैं, एग्जैक्टली नहीं लेकर के चल रहा हूँ, मान के चलिए कि -2 एंड 5 आए, तो इसको आप प्लॉट करेंगे ग्राफ में। ये एक्स एक्सिस पे प्लॉट होते हैं ये वाले, और ये प्लॉट होता है आपके वाई एक्सिस पे। ठीक है। इस तरीके से आप प्लॉटेशन करेंगे तो पॉइंट्स आपके इस तरीके से प्लॉट होते चले जाएंगे, सपोज दैट ऐसे प्लॉट होते चले जाएंगे। ठीक है। और एक पॉइंट ये भी प्लॉट हो जाएगा आपका, फिर इस तरीके से आप ऐसे प्लॉट करते आएंगे, है, ये पॉइंट्स प्लॉट होंगे आपके। ठीक है। इस तरीके से आप वैल्यू पुट करके यहाँ पे प्लॉटिंग करेंगे, और इसको फिर टिक आउट करने के बाद इसको मैच कर देंगे, और इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, पैराबोलिक, पैराबोलिक का आपका डायग्राम जो है वो शो होने लगेगा, है ना। तो एग्जैक्टली अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर लूं, तो ये पैराबोलिक इक्वेशन है ना। तो चलिए x इज इक्वल टू अगर -2 है, तो आपको देखो ये देखना है कि x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहे हैं, जहां पे ये कट कर रहा होगा वही है उसके सॉल्यूशन। तो ये जो कट पॉइंट है आपका, ये है -2, और ये जो कट कर रहे हैं यहाँ पे, ये है 5। ठीक है। तो अब ये चैलेंज रहता है कि हमारा जो पैराबोला है, इसको अगर समझो आप, तो एक कप की तरह है। तो अगर आपकी वैल्यू, याद रखिए ए की जो वैल्यू है, अच्छा ए कहाँ से डिसाइड होगा, तो जिन्होंने हमारे स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं उनको बेहतर पता होगा कि ए कहाँ है, कौन है, कैसे है। फिर भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि ए को कैसे है। देखो हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो कैसे है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर को आप छोड़ देंगे तो बच गया वो ए है, एक्स को छोड़ेंगे जो बच गया वो बी है, बाकी जो कांस्टेंट है वो सी है। ठीक। तो ए अगर आपको बिगर देन 0 है ना, इन केस जो कप होगा ना वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, इन द सेंस पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। आप देख पा रहे हैं कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इधर पे इसका, ठीक है, कप है। अगर यही चीज ए अगर लेस देन हो, तो वो कप आपके इस तरीके से डिजाइन होंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिजाइन होंगे। ठीक है। ठीक। तो आइए अपन इसको समझते हैं कि क्या हमको अगर ग्राफ दिया है, तो क्या हम ग्राफ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर से फाइंड आउट कर सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से, तो x की वैल्यू क्या है, -2 है आपके पास, इसको अगर आप आफ्टर ट्रांसपोजिंग यू कैन राइट ओवर हियर x+2। ठीक है। ये आपके पास 5 जो है वो क्या है, x इज इक्वल टू 5 की वैल्यू, आफ्टर ट्रांसपोजिंग यू कैन राइट ओवर हियर x -5।
ठीक है। तो x-5 एंड x+2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इस तरीके से आपको पता चल गया। तो x+2 एंड x-5, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे, देख लो क्या हो जाएगा, x² -5x+2x -10। तो यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, तो x² -3x-10। ठीक है। जिस तरीके से आपके जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये मिल गया है ना। और अगर जो ये वैल्यूज है, ये जो वैल्यूज हैं x = -2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है इसका मतलब ये है कि अगर इस वैल्यू को इस पे x के प्लेस पे अगर आप -2 पुट कर देंगे, तो ये जो पॉलिनोमियल है ये इक्वेट हो जाएगा किसके, जीरो के। ठीक है। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब आपने इक्वेट कर दिया, और ये जो है वो उसके सॉल्यूशन हो गए, x = -2, क्योंकि वो एबल है इस पॉलिनोमियल को इज इक्वल टू क्या कर देता है, वो जीरो कर दे रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाते हैं, है ना। और ये जो x = 5 है या x = -2 है, ये उसके रूट्स है ना। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि -2 एंड -5 है ना, -2 है और -5 है, तो ये क्या है, रियल नंबर्स। तो इस फर्स्ट सिचुएशन जो हम आपको ग्राफ डिस्प्ले कर रहे हैं, ये कंडीशन हो गई आपकी कि ए अगर ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। अगर आप उसको सॉल्व कर रहे हैं और आपको क्या मिल रहा है, एक्स की टू वैल्यूज ऑब्वियसली मिलेंगे यहाँ पे, जो कि आपको -2 एंड 5 डिस्प्ले हुए। तो इस तरीके से ये रियल है और डिफरेंट वैल्यूज है। ठीक है। अब ये रहता है कि भाई इसकी नेचर कैसे हम बता पाएंगे कि -2 और 5 मतलब डिफरेंट वैल्यू इसके आएंगे, उसको आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है। नेचर के बारे में, नेचर के बारे में डिस्कशन करने से पहले एक और चीज के बारे में अपन कर लेते हैं डिस्कशन। देखिए, ये ग्राफ जब आप प्लॉट करोगे, तो ये कहाँ से ये शिफ्ट होगा, मतलब ये ऐसे टर्न कहाँ से होंगे। मतलब अगर इसको दो बराबर पार्ट में मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ ऐसे, तो जितना इधर का सेक्शन इस तरीके से अगर मैं डिवाइड करूं, तो जितना सेक्शन ये है, ठीक है, उतना ही सेक्शन इधर का रह जाए, है ना। तो ये जो पॉइंट आपका बन जाएगा ना, ये पॉइंट जहां से ये चीजें टर्न होंगी, यही है आपका वर्टेक्स। ठीक है। मतलब ये जो ग्राफ आपको प्लॉट हो रहा है, तो जहां से ये दो इक्वल पार्ट में इस चीज को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, इधर के पार्ट अलग और इधर के पार्ट अलग, है ना। ये वर्टेक्स है। वर्टेक्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो चलिए वर्टेक्स को अपन राइट डाउन कर देते हैं। किस फॉर्मूले से आप राइट डाउन कर पाएंगे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, है ना। तो वो होगा आपके पास -b/2 है और -d/4 है। डी क्या है यहाँ पे, तो देखो डी को हम बता दे रहे हैं आपको कि डी क्या है यहाँ पे। तो डी इज इक्वल टू है आपके पास b² - 4ac। ठीक है। चलिए, अभी ये डी का ही बहुत बड़ा रोल है, यही बताता है आपको नेचर ऑफ रूट, है ना। तो आपको हम बताएंगे, है ना। बस आप हमारे साथ बने रहिए, पैसेंस बना करके रखिए, चीजों को हम आपको एक्सप्लोर करेंगे, है ना। तो वर्टेक्स जहां से चीजें दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगी, वो पॉइंट को आपको कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला बता दिया, कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट हो जाएगा। अब आगे आ जाते हैं हम लोग। आपने ये भी देखा कि रूट्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर से फाइंड आउट कर सकते हो। फिर रही बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब फाइंड आउट हो जाएंगे तो उसके नेचर को आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट कर सकते हो उसको भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो आइए इस चीज को रफ कर लेते हैं, देन आफ्टर आपको और चीजें बताने के लिए हमारे पास स्पेस हो जाएगा, है ना। तो रफ करते हैं, फिर हम बताएंगे कि किस तरीके से नेचर होंगे। ग्राफ को आप राइट डाउन कर लीजिए, है ना, स्क्रीन शॉट लेकर के अपना। आइए अपन देखते हैं नेचर को किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है अपना ये डी। तो देखिए आप, डी इज इक्वल टू होते हैं b² - 4ac। इक्वेशन आपको गिवन है, आप इस इक्वेशन को कंपेयर कर लीजिए किससे, ax² + bx + c = 0 से।
ए के प्लेस पे आपको क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, 1। बी के प्लेस पे क्या है, -3। और सी के प्लेस पे आपके पास क्या है, माइनस। आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करो पहले। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर इन द सेंस -3 के स्क्वायर -4। ए के प्लेस पे कितना, 1 है। सी के प्लेस पे कितना है आपके पास, -10। 3 3 जा 9, माइनस माइनस ये हो जाएंगे प्लस, ये हो गए 40। 4 10 जा 40, ये आ जाएंगे आपके पास 49। आप कुछ देख रहे हो यहाँ पे जी। डी की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है। हम इसी चीज को बताना चाह रहे हैं। अगर डी की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 हो रही है, इसका मतलब इसका नेचर कैसा रह जाएगा, इसके जो रूट्स होंगे। आप इसके सॉल्यूशन को भी देख पा रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे बताया हुआ है आप। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे आपको दिखाई हुई है। ठीक है, एक्स की वैल्यू -2 है एंड 5 है ना, ये हमने आपको बताया। तो ये जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो आप याद रखो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपके जो रूट्स होंगे, जो आपके रूट्स होंगे वो रियल है, एक बात, एंड डिस्टिंग्विश है, अलग अलग है। डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश इन द सेंस डिफरेंट, डिफरेंट अलग अलग है। जैसे कि आप देख रहे हैं -12 5 है, अलग अलग वैल्यू है। तो अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब इस जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके जो जीरो होंगे या रूट होंगे वो कैसे हैं, रियल है। और क्या है, डिस्टिंग्विश है इन द सेंस डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, इन चीजें अब क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो आप रूट रूट अगर गिवन है या ग्राफ ओनली गिवन है, उसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, सिर्फ आपको ग्राफ गिवन है उससे आप निकाल लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू आप बता देंगे कि इसके नेचर कैसे हैं। और वैसे आपकी जो सॉल्यूशन है वहां से दिख ही रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट रूट्स है, रियल है ना। चलिए, आगे आ जाते हैं। अगर ए की वैल्यू हो जाती है आपकी लेस देन 0, ये कंडीशन, मतलब आपके इक्वेशन में अगर मान के चलो कुछ ऐसा दिख रहा है कि -x² है, मतलब ये जो वैल्यू है वो लेस देन 0, कुल मिलाकर के आप यही समझिए कि ए की वैल्यू अगर लेस देन 0 है, तो वहां से आप क्या कर पाएंगे कि जो आपका कप होगा, पैराबोलिक जो कप बनेगा, वो कैसा होगा आपके पास, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, है ना। और आगे चलते हैं, पर डिस्कशन करते हैं। चलिए, नेक्स्ट रियल एंड इक्वल रूट। अब अगर मान के चलो कि आपका जो पैराबोला है ना, पैराबोला जो आप ड्रॉ कर रहे हैं, ग्राफ प्लॉट हो रहा है, वो सिर्फ एक जगह पे कट कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो मैंने कहा है आपको कि वर्टेक्स जो होगा आपके पास, उसके हमने बताया हुए हैं कि -b/2 में 2 है और -d/4 है, ये उसका कोऑर्डिनेट होगा। चलिए, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ना, एक ही जगह कट कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, एक जगह कट कर रहे हैं, मतलब आपके जो वैल्यू होगा यहाँ पे एक्स की दो वैल्यू होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और वो दोनों सिमिलर होंगे, एक ही होंगे। ठीक है, और इस कंडीशन में अगर आपको वर्टेक्स फाइंड आउट करना है, तो आप वर्टेक्स के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, -b/2 है और y के कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे 0 रह जाएंगे। तो आप वर्टेक्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इस उसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, -b/2 हो जाएंगे। रही बात इसके रूट्स, वो कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस को ये ओनली वन प्लेस पे कट कर रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस को कट कहाँ कर रहा है, आप देख पा रहे हो, ओनली वन प्लेस पे कट कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि इसकी वैल्यू कैसी होगी, रियल होगी एंड इक्वल होगी, इसके जो रूट्स होंगे वो। आ गई बात समझ में। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये कप जो है वो अपवर्ड बना है, क्यों, क्योंकि अगर जो भी इक्वेशन हो, अगर उसमें ए की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 है, इन केस आप कप को अपवर्ड डायरेक्शन पे दिखाएंगे बनता हुआ। अगर ए की वैल्यू लेस देन है 0, इन केस आप कप को डाउनवर्ड बनता हुआ दिखाएंगे। ठीक है, इस तरीके से अगर इसमें भी वर्टेक्स कैलकुलेट करना हो आपको, वर्टेक्स, तो वर्टेक्स आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, -b/2 में 2 है और -d/4 है। और रही बात डी की, वो हमने आपको बताया हुआ है कि डी की वैल्यू आपकी कैसे रहेगी, b² -
4a। अच्छा, अब डी की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे ना इस कंडीशन पे, तो डी इज इक्वल टू क्या आएंगे मालूम है? 0। अगर डी की वैल्यू आपकी आ गई 0, ठीक, इन केस आपके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? एक बात तो वो रियल होंगे, सेकेंडरी ये कि वो इक्वल भी होंगे। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये बात आप नोट डाउन करके रख लीजिए। ठीक है। थर्ड आ जाते हैं। अगर मान के चलो डी की वैल्यू यहाँ पे आपकी आ गई लेस देन 0, डी की वैल्यू कैसी आ गई? लेस देन 0। और कब जो है वो अपवर्ड दिखा रहे हैं? रीजन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको गिवन होगा वो उसमें ए की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी, तो आप कब को अपवर्ड दिखाएंगे। और अगर लेस देन है ए की वैल्यू, है ना, ए की वैल्यू लेस देन 0, तो आप कब को डाउनवर्ड दिखाएंगे। चलिए, ये तो बात हो गई कि पैराबोला कैसा बनेगा अपना। अब हम बात कर लेते हैं कि डी अगर लेस देन 0 आ गया, डी क्या है? तो डी की वैल्यू है आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4a। ठीक है। और इसको आपने कैलकुलेट किया, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है उसके थ्रू आपने डी को कैलकुलेट किया, है ना। उसको आप कंपेयर कर लेंगे अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। इससे कंपेयर किया, एबीसी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करी और उसको यहाँ पे फीड दिया, और आपको पता चला कि भाई जो वैल्यू आया इन द सेंस डी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? लेस देन 0 इन द सेंस क्या है? नेगेटिव आनी चाहिए, नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो अगर डी की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ गई, मतलब लेस देन 0 आ गई, तो आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका ग्राफ कैसे प्लॉट हो रहा है आप देख पा रहे हो यहाँ पे। जी हाँ, बिल्कुल ग्राफ आप देख पा रहे हैं, है ना। तो ग्राफ क्या कहीं पे भी एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं? जी बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। एक्स एक्सिस को जब कट नहीं कर रहा है तो ग्राफ को देखने के साथ ही आपको ये अंदाजा लग जाना चाहिए था कि इसके कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होंगे, रियल सॉल्यूशन नहीं होंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट कर ही नहीं रहा है। ठीक है। तो नो रियल सॉल्यूशन, इसके कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो फिर क्या होगा? क्या इसके सॉल्यूशन नहीं होंगे? इसके सॉल्यूशन होंगे, ऑब्वियसली होंगे, लेकिन इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे? इमेजिनरी, इमेजिनरी। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस तरीके से डी जो है वो एबल होता है बताने में कि आपका जो सॉल्यूशन है, आपके जो रूट्स हैं वो किस नेचर के होंगे, इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे। ठीक है। और आई होप सो कि आपको ग्राफ से ये भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप चीजों को बना पाएंगे। ठीक है, अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वहां से उसके नेचर को एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर से फॉर्म कर पाएंगे, है ना। तो इस तरीके से हमने ग्राफ के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे दिया, और ग्राफ के थ्रू ही आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ये भी हमने टेक्निक आपको बताए हैं, और वर्टेक्स के बारे में हमने डिस्कशन किया, वर्टेक्स को कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, इनके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। बाकी रूट्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बहुत सारे मेथड्स हैं। स्प्लिटिंग मेथड है, कंपेयरिंग स्क्वायर स्क्वायरिंग, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड है, फिर आपके पास फॉर्मूला मेथड, या फिर सीधे तरह चार मेथड कहते हैं उस चीज को, वो मेथड्स हैं आपके पास, जिनके बारे में हमने खूब भर भर के क्वेश्चंस कराए हुए हैं। आज हमने डिस्कशन किया ग्राफ के बारे में। आई होप सो की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, पढ़ते रहिए।